देखिए ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला हमें पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ तलबा और प्यारे बच्चों, पेपर करना है, लिखना है, उस हवाले से भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। देखिए इंशाअल्लाह हमने इस तरह पेपर करना है और दोनों तरफ भी लाइन लगाई जा सकती है। वैसे एक तरफ लाइन ज़्यादा मुनासिब है, इस हवाले से बता देना है। फिर जनाब सवाल नंबर 2 जैसे हमने बात की थी, खुशी वाला सवाल है, नज़म के उन्वान और शायर का नाम पूछा जाता है। उसमें अगर आपकी लिखाई बेहतरीन है, जैसे ये रिपी की बेहतरीन है, लिखा हुआ है, नाम आप दोनों अशकिरों को का लिख देंगे। उसके बाद आप नज़म का उन्वान और शायर का नाम लिख देंगे बेहतरीन अंदाज। उसके बाद आप एक लाइन छोड़कर मफ़हूम लिख देंगे और इसके बाद आप तशरीह पे आ जाएंगे। मैंने अभी जैसे पिछले हम बात कर रहे थे कि नज़म के अशार किससे करते हैं, उनको उसका ख्याल और सोच एक ही होती है, तो मसलन 3 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। ये जो हम लोग लिखते हैं ना, आप 10th क्लास में आप जैसे 9 10 का आपको बहुत याद है, तो जनाब को ना लिखिएगा इसमें, बस ये एहतियात कीजिएगा। और आयत, हदीस, सवाल, अशार से उसके हवाले दे सकते हैं जिसमें आप अच्छा तासुर बनेगा। पैराग्राफ बनाकर तशरीह करनी बहुत बेहतर होती है कि 6 से 7 जब आप सतरें लिख लें, सतूर लिख लें, मतलब लाइन्स लिख लें, उसके बाद आप पैराग्राफ को तब्दील कर लें। बेटा ये एक बात जरा काबिल गौर है, इस पर गौर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे जब भी आपका कोई सवाल खत्म हो गया तो आप इस तरह के मार्कर से लाइन लगा लें, ठीक है। अब जनाब सवाल नंबर 2 ही है, लेकिन उसका बेजूज है, तो आपने सिर्फ बेजूजी का बताना है उसे और उसे बता देना कि भाई मैं बेजूज करने लगा, ठीक है। तो बेजूज जो है वो आपने करना है, उसके बाद फिर से गजल लिख लेना है। अच्छा देखो यहाँ पर जो है वो एक ही शेर लिखा है, क्या फर्क खुदा गुल बिल्कुल महबूब ना हो कि शाम का वो दिल है जिस दिल में तू ना हो। इसके बाद आपने शायर का नाम लिखना है और गजल में क्योंकि आपको पता है शायर का नाम आता है एक शेर। देखो इसमें हमने दोनों शेर इकट्ठे लिखे थे क्योंकि इसकी शेरों की तशरीह इकट्ठे करते हैं। इसमें हमने एक शेर लिखा है, अगर लिखाई अच्छी है तो शेर लिखनी, नहीं लिखाई अच्छी तो आपने सिर्फ शेर नंबर 1 लिखते हैं, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है पूरा शेर लिखने की। अगर लिखाई अच्छी नहीं है ना तो मार्कर से ना लिखें, फिर शेर नंबर 1 लिखे मार्कर से, और फिर आप जो नीचे जो है वो पेन से ही अपना एक शेर लिखो। मार्कर का इस्तेमाल जब आप करें ना, जब आपकी लिखाई बेहतरीन हो, मार्कर को नुमाया कर देता है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो उस चीज को भी नुमाया करेगा, और अगर आपकी राइटिंग थोड़ी सी कम अच्छी है, मतलब कोई इतनी अच्छी नहीं है, जैसे उर्दू की आमतौर पर बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं होती है आजकल, तो आपको मार्कर से नहीं लिखना चाहिए। और अगर लिखना है तो साफ साफ करके खुला खुला करके लिखे ताकि पढ़ा जा सके। कहीं अच्छाई के बजाय आपके नेगेटिव यानी मनफी तासुर ना बने आपके जो पेपर चेकर है उस पर। देखो एक इस तरह हम लिख देंगे, टाइम का नाम है, उसके बाद मफहूम और उसके बाद तशरीह। मफहूम इसलिए बेहतर तौर पर है कि मफहूम पेपर चेकर होता है वो अगर 4 लाइनें पढ़ लेता है मफहूम की और उसमें आपने थोड़ा अंदाज में बयान किया होता है शेर को, तो ये समझ जाता है कि बच्चे को शेर का मफहूम क्लियर है और वाज़ेह तशरीह भी दुरुस्त करेगा। हर शेर की तशरीह अंदाजा करनी है जो हम बात कर चुके हैं। 2 सफ़ात 1.5 से 2 सफ़ात की तशरीह में एक शेर की तशरीह 2 से या 1.5 सफ़ात में मुश्तमिल होनी चाहिए। कम से कम एक शेर जो है वो हवाले का देना चाहिए। हम मेरी बातों पर जरा गौर करेंगे। ये बात हम लोगत नहीं लिखनी, नहीं लिखनी, नहीं लिखनी, मैं 3 दफा आपको बता रहा हूँ। और जनाब ये भी पैराग्राफ की शक्ल में लिखे जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। आयात, हदीस, कौल और शेर दिए जा सकते हैं। अच्छा मुझसे बच्चे पूछते हैं ये कि भाई क्या गजल के शेरों में हदीस या पुरानी आयत की हवाला दिया जा सकता है? देखो बेटा बात यह है गजल का शेर हो, नज़म का शेर हो, कहीं भी कोई बात हो, कोई मजमून लिखा है, देखो हवाला जो दिया जाता है उस मौजू के हवाले से दिया जाता है। उस टाइटल यानी जो हम जिस मौजू पर बात कर रहे थे उस मौजू से रिलेटेड वाबस्ता जो है कोई हदीस या कोई पुरानी आयत देखें हम दलील के तौर पर, बेटा ये नहीं इसका तासुर गजल के शेर या नज़म के शेर या मजमून से नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ उस बात को बात वाज़ेह करने के लिए, जो मैं बात आगे अपनी कोई दलील मजबूत करने के लिए मैं कोई पुरानी आयत या कुरानी या हदीस बयान कर सकता हूँ। जैसे मैं हज़रत अली का कौल यहाँ बयान कर दूँ कि भाई जो है जब अक़ल मुकम्मल होने लगती है तो बात मुख्तसर हो जाती है। तो बात यह है, देखो कितनी बात मुख्तसर करना जो है वो अकल वालों का ही काम है। इसके बात की हमें वो लाइन लगा लेनी है। इस तरह शेर नंबर 1 है और इस तरह शेर नंबर 2, शेर नंबर 3 लिख सकते हैं। मैंने आपको बयान कर ही दिया, लाइन लगा देंगे। अच्छा एतबासात में से किसी एक की तशरीह करनी है, आपको पूरा सवाल लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप शेर नंबर 3 लिखें। उसमें आपने बनु मैया के दफ्तर अमाल में 2-3 यहाँ भी लिखने, पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं आपको। आप ऐसे डॉट डॉट डालकर भी काम करा सकते हैं। बस ये हिंट देना है अपने कि मैं कुछ नंबर 1 करने लगा हूँ, उसको
वो ये है, ठीक है। जैसे ये है सबक का उन्वान मनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज है और अल्लामा शिबली उर्मानी इसके मुसन्निफ है। सैफुल सबाक है, अगर सैफुल सबाक के हवाले से बयान कर दूं, सैफुल सबाक में ना मेन पॉइंट्स लिखे जाते हैं। ये 3 से 12 सफात के दरमियान होना चाहिए बेटा। इसके नंबर हैं टोटल 3, वो आपको 2 नंबर। बच्चों ने ना सैफुल सबाक तवील लिखे होते हैं और जो ना खुलासा लिख देते हैं बच्चे, ऐसा नहीं करना बेटा। 3 से 8 याद रखो, 8 से 12 लाइनों के दरमियान होना चाहिए, ठीक बेटा। इससे ज्यादा का सैफुल सबाक नहीं होना चाहिए। सैफुल सबाक पॉइंट वाइज होना चाहिए, यानी मुख्तलिफ जो अहम उन्वानात हैं, अहम नुकात हैं उस चैप्टर के, उस सबक के, वो बयान होने चाहिए जो पैराग्राफ से पहले बयान हुए हैं। पहले बयान करने के ज़ेर तशरीह इबारत में मुसन्निफ इबारत से पहले मुसन्निफ की बयान करता है और इबारत के बाद मुसन्निफ की बयान करता है, ठीक है। और उसके बाद तशरीह करनी है। ये तशरीह जो है वो कम अज कम जो है वो 3 से 5 सफात मुश्तमिल होगी। मेरे जैसे बच्चे जो है वो 3 सफात कर लें और जो अच्छे बच्चे हैं वो तो 5 सफात करें। और देखें, इसमें एक और बात ख्याल रखें कि जब हम नस्ल की तशरीह करते हैं तो नस्ली हवाले देने चाहिए हमें, और जब हम गज़ल या नज़म की तशरीह करते हैं तो शेरी हवाले देने चाहिए। मतलब जब इसमें बात हुई हमारी तो काफी लोग आज तक हैं, उनका ये था कि एक शेर चल सकता है अगर नम नस्ल की तशरीह में के हवाले के तौर पर एक शेर चल जाएगा, बाकी हमें नस्ली हवाले देने चाहिए। ये बात काबिल गौर है, इस पर गौर कीजिएगा कि हम शेर बहुत ज्यादा लिख देते हैं। हम समझते हैं कि हवाला सिर्फ शेर ही होता है, बेटा शेर नहीं होता, हम कोई भी नस्ली हवाला हो सकता है। बहुत ज्यादा हम जो हमारे क्लासरूम में जब हमारे टीचर पढ़ा रहे होते हैं वो काफी ज्यादा हवाले लिखवाते हैं, हमें हवाले देते हैं लेक्चर के दौरान। अगर हम उन्हें नोट डाउन कर लें तो हमारे पास काफी जखीरा हो जाएगा हवाला जात। अच्छा, तो जनाब मैंने मार्कर से लिखना है बहुत बेहतरीन करके, आपको नंबर हम डिस्कस कर दिए। खुलासा लिखना है, खुलासा लिखने से नवाब मुल्क मुल्क का खुलासा है, उसकी मुसन्निफ डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक है और खुलासा आपने मुसन्निफ कहता है 3 से 1.5 से 2 सफात पर मुश्तमिल होना चाहिए और 2 सफात पर मुश्तमिल होना चाहिए। ज्यादा नंबर जो है वो खुलासा जो है वो मायूब समझा जाता है लिखना, उसमें ऐब है। तो ये खुलासे का सबसे बड़ा ऐब यही है कि खुलासा तवील होना हो, उसमें जो अहम चीजें हैं उनको हाईलाइट किया जाए, मार्कर से लिखा जाए, तो हमें ये खुलासा बड़े अच्छे नंबर देगा। तो इसके बाद जनाब हमें पता है सवाल नंबर 5 आता है, नज़म का खुलासा आता है। नज़म का खुलासा आपने बड़े अच्छे अंदाज में लिखना है और इसके 5/5 लिखते हैं, जो अहम बातें हैं उन्हें आपने जनाब मार्कर से लिखना है। इसमें बड़ा बता दूं, नज़म का खुलासा जो रहता है 8 से 12 लाइनों के दरमियान होना चाहिए। यहाँ लिखा है 8 से 10 लाइनों के दरमियान, तो 10 से 12 हो सकती है, बस 12 से 15 ना कीजिएगा। देखो जितनी लाइन लिखेंगे वो हमारा वक्त सर्व करती है और हमने मवाद उतना लिखना है जितने उसके नंबर है। 5 नंबर के लिए 12 लाइनें इनफ है बेटा, बहुत ज्यादा है कि बेटा इससे ज्यादा नहीं लिखनी, अपना वक्त ना जाए, ठीक है। इसके नंबर 5 है। और अगर आप और ये बात याद रखें कि नज़म का खुलासा याद करके लिखना है, वहाँ बैठकर आप जनाब कोई खुलासा बना नहीं सकते खुद से। खुलासे में सबसे अहम बात यह है तरतीब जल्दी बनेगी जब आप याद करेंगे। तो नज़म का खुलासा याद करना पड़ेगा। वैसे में याद करना या कोटा लगाना तो अच्छा नहीं समझता, लेकिन मैं ये कहता हूँ बच्चों को कि नज़म का खुलासा आपने जरूर याद करना और किसी अच्छी किताब से याद करें। अच्छा, ये सवाल नंबर 6 है, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसके लिए हमें आखिर में सवाल हमें आखिर में करना चाहिए और जनाब इसके लिए 40 मिनट या 30 मिनट हमें बचा के रखना चाहिए। अच्छा, मजमून में इसी पे एक अलग से वीडियो है, हमें पता है 3 हिस्से होते हैं, तमहीद, नफ्स मजमून और इस्लामिया। तो हमें ये देखना चाहिए, हमने बात कर दी थी, हमने पीछे भी बात की कि 7 से 8 पेजेस का हमें लिखना है। अगर 10 पेजेस का लिख लेंगे तो कोई नहीं, अगर आपके पास वक्त है आप तेज लिख सकते हैं तो लिखिए, जितने मर्जी मवाद दे सकते हैं आप। अच्छा, इसके बाद अगर लिखाई साफ होगी, हमारे आप ठीक होंगे तो फिर आपके नंबर अच्छे आएंगे। इसके बाद सवाल नंबर 8 को देखिए, खत लिखने का। यहाँ पर एक मजेदार बात देखो, मैं भी आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि जनाब ये जो मुझे जो है ना खत में सबसे बुरी बात ये लगती है कि जब बच्चा पूरा इम्तिहान लिख दे। हमारी स्कूल की टीचर बहुत बड़ी काबिल एहतराम है, बड़ा पढ़ाती है, बड़ा आली पे सिखाती है, लिखना पढ़ना सिखाती है। पता नहीं कहाँ से स्कूल्स में बुक्स के अंदर कब्र इम्तिहान का लफ्ज आ गया। ये नहीं लिखना, इसकी जगह इम्तिहानी मरकज लिखना है। उर्दू में जनाब अपनी डेट डालनी है, तारीख डालनी है, प्यारे चचाजान उसके बाद नजाइया फिजाइया क्या नाम बता देंगी, अस्सलाम वालेकुम। और ये भी एक अलग से खत की हमने वीडियो बना रखी है, कैसे खत लिखना है, 10 नंबर का खत आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये हमारी प्रेजेंटेशन है। अगर ये आपको मैं लिंक्स में PDF फाइल भी सेंड करता हूँ, अगर आप इसकी स्क्रीन शॉट ले लें, अगर स्क्रीन शॉट नहीं आती तो इसकी मैं PDF फाइल भी सेंड कर दूंगा, ठीक बेटा। ओके, मुमकिन है कि आपका ये मसला भी प्रेजेंटेशन वाला मसला भी हल हो गया होगा, कैसे करनी है, ठीक बेटा। अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए, इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए PDF में, तो वो भी लिंक में मैं आपको एक साथ शेयर कर दूंगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, जुड़ते रहिए।